जो ज्ञानोपयोग होता है वह स्वपर कल्याण के काम में निरंतर आना चाहिए। जैसे आपने बोली लगा दिया तो बोली लगा दिया, कोई गोली नहीं लगा दिया, बोली लगा दिया। ये बोली क्यों लगाया? बोली लगाते समय ही आप अपना कल्याण कर जाते हैं, क्योंकि मोह छूट रहा है, वस्तु का त्याग हो रहा है, वस्तु का दान हो रहा है। वस्तु का त्याग और दान किस वास्ते होता है ये आपको पता रहता है। इस दान राशि को लेने वाले को भी पता रहता है और आपको भी पता रहता है। लेने वाला तो ये कहता है कि यह धर्म के काम में आएगा और धर्म की रक्षा के लिए इसका सदुपयोग होगा। देने वाला दाता दे देता है, लेकिन लेने वाला यदि अशुभोपयोग में आ गया तो समस्या है। बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ। और इससे बढ़कर के अनर्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सदुपयोग करने वाला सदुपयोग कर लेता है, दाता भी सदुपयोग करता है, और दाता के द्वारा लिए गए धन का वह भी सदुपयोग करता है, तो वह दान लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए अमृत बन जाता है। दाता इसीलिए सोचता है कहाँ देना चाहिए और कहाँ नहीं देना चाहिए। दाता सोच सोच करके 10 बार सोच करके देता है, क्योंकि लेने वाला भी पात्र होना चाहिए। लेने वाले को हमने दे दिया और उन्होंने अपने ज्ञानोपयोग का दुरुपयोग किया, दूसरी जगह लगा दिया, तो महान पाप का भागीदार बनेगा ज्ञानोपयोग। महान कर्मों का बंद करेगा वह ज्ञानोपयोग। यह अशुभाश्रव यदि वह कर लेगा और मैं दाता उनको दिया और इस दान के वजह से, दान के वस्तु के वजह से मन खराब हो गया, मन अशुभ में चला गया, वचन अशुभ में चला गया, काया अशुभ में चली गई, तो इसके माध्यम से क्या होना है? अनर्थ के अलावा कुछ नहीं होना है। इसलिए लेने वाला भी ज्ञानी होना, निरंतर ज्ञानोपयोगी होना, और देने वाला भी ज्ञानी होना, निरंतर ज्ञानोपयोगी होना, यही निरंतर ज्ञानोपयोग का सदुपयोग है। ये दुरुपयोग से दूर रह करके ही काम करना पड़ता है, ऐसा जिनेंद्र भगवंतों का उपदेश है। दान का द्रव्य लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हम इसको ले क्या नहीं ले, क्योंकि यह आग का पिंड है। सदुपयोग की बुद्धि से ले लिया तो यह पानी बन जाएगा। मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ के मार्ग पर न हो, शुभ के मार्ग पर हो। मन वचन काय की प्रवृत्ति जब शुभ के रूप में होगी तो वह शुभोपयोगी होगा। ज्ञानोपयोग को धर्म में लगाया हुआ जीवात्मा होगा। ज्ञानोपयोग के धर्म के मार्ग पर मतलब सम्यक्त्व के मार्ग कर, सम्यक्त्व मार्ग की प्रभावना के लिए यदि लगाता है, इस धरती पर प्राणियों का कल्याण हो, धर्मात्माओं का उद्धार हो, आयतनों का निर्माण हो, इसी उद्देश्य से दाता दान देता है, और लेने वाला ले करके उसका उस कार्य में नहीं लगाता है, तो यह आग का गोला बन जाता है और हाथ जल जाते हैं। इसको पकड़ते ही जैसे यहाँ हाथ जलते हैं, ये हाथ जलाने वाले कर्मों का बंद भी होता है। वह कर्मों का बंद हुआ है तो अशुभाश्रव होगा, अशुभोपयोगी
ही इसका उपयोग करता है। कैसा उपयोग? दुरुपयोग। अशुभोपयोग के द्वारा ही इसका दुरुपयोग होना संभव है। शुभोपयोग के द्वारा इस द्रव्य का सदुपयोग ही केवल होता है, दुरुपयोग कभी होता नहीं है। जहां जहां शुभोपयोग होता है वहां सम्यक्त होता है, नियम से सम्यक्त होता है, और वह शुभोपयोगी सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए सतत जागृत रहता है। उसकी वह जागृति ही खुद को बचाती है। जागृत रहता है, जागृति ही खुद को बचाती है।